Good morning class. So beta today we are going to attempt few more output problems from the sheet. Okay, so they are not so easy, a little bit tricky one. So now we have to see that how to solve them. So children, we are coming to problem number 3 from the sheet. Okay, so here also one recursive method is given and we have to find out the output of this program segment. Okay, here it is given as integer unknown, integer x comma integer n. If n equal to 0, then we have to return 1, else if n modulus 2 equal to 1. So children, n modulus 2 equal to 1, what it means? If the value of n is odd, then we have to execute the statement return x into unknown x into x, means square of x comma n by 2, else, and if the number is even, then we have to return 1 into unknown x into x comma n by 2. Okay children, so now two outputs are asked. What will be the output for unknown 2 comma 5? So children, we are passing two integers 2 and 5, and we know that these values will be stored into x and n. Okay, so we start with the first output. Okay, so now look, if we are calling the function unknown 2 comma 5, so you know that the first function will be called here unknown, and you pass two values. 2 will be stored into x and 5 will be stored into the second variable, that is n. Now children, we have to execute this program segment for the n, and you know that the value of n is given 5. So just check if n is equal to 0, means if 5 is equal to 0, no. Else if n modulus 2 is equal to 1, means if the value of n is a odd number, yes. ठीक है, तो बेटा ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी रिटर्न x इंटू, यानी कि रिटर्न, और आपको पता है द वैल्यू ऑफ x इज गिवन 2, सो रिटर्न 2 इंटू अननोन x इंटू एक्स, x इंटू एक्स बेटा मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4 कॉमा 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2. तो बेटा यहाँ पे देखिए इस लाइन में यहाँ पे रिकर्सन हो रहा है. कैसे? फंक्शन अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर कॉल कर रहा है, यानी बेटा फर्स्ट कॉल के अंदर से सेकंड कॉल प्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है, अननोन 2 कॉमा 2 मीन्स 4, तो बेटा ये 4 आपका x में आके स्टोर हो गया, और 5 बाई 2 यानी कि जो 2 है ये आपका n में आके स्टोर हो गया, एंड द कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू द सेकंड कॉल. ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा फर्स्ट कॉल में कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है. कैसे? रिटर्न 2 इंटू लिखा है ना, तो अब जब 2 में जब कुछ मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आएगा, तभी तो हम वैल्यू करेंगे रिटर्न. तो यानी ये जो लाइन है अभी किस में है? प्रोसेसिंग में है. कैसे? जैसे ही आपने 2 इंटू के बाद कोई वैल्यू तो दी नहीं है फाइनाइट, आपने क्या किया? सेकेंड कॉल प्रोड्यूस कर ली. सो द function will create its another copy and control will be shifted to that copy. तो अब आ जाइए सेकेंड कॉपी में. x और n की वैल्यू 4 and 2 आई है बेटा, n की वैल्यू 2 है, तो आइए चेक करिए. इफ n इक्वल टू 0, नो, कंट्रोल विल मूव टू द एल्स. n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1, नो, n ऑड नंबर भी नहीं है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? एल्स में. रिटर्न 1 इंटू अननोन x इंटू एक्स कॉमा एन बाई 2. तो बेटा इस बार आपको पता है x की वैल्यू 4 है, तो आपकी यह वाला स्टेटमेंट चलेगा लास्ट वाला, रिटर्न 1 इंटू, यानी कि रिटर्न 1 इंटू अननोन x इंटू एक्स मीन्स 4 इंटू 4, और फिर है n बाई 2, तो n की वैल्यू 2 थी तो 2 बाई 2, यानी कि 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16, और 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आंसर हो गया 1. तो बेटा ये 16 और 1 को लेके अपनी बॉडी से थर्ड कॉल प्रोड्यूस कर लेगा. ठीक है, यानी कि बेटा यहाँ वाली कैलकुलेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाई, प्रोसेस हो रही है अभी. 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हुई, बल्कि आपने अपने अंदर से एक थर्ड कॉल प्रोड्यूस कर ली, और थर्ड कॉल में आपने 16 और 1 यानी कि x की वैल्यू आपने 16 पास की है और n की वैल्यू 1 पास कर दी है. अब अंदर आइए, आपकी बार बेटा n की वैल्यू 1 है, तो 3 में से कौन सी जो है कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? बीच वाली, क्योंकि n यानी कि 1 इज़ ए ऑड नंबर. तो लाइन चलेगी रिटर्न x इंटू, यानी कि रिटर्न बेटा वैल्यू ऑफ x इज 16, तो रिटर्न 16 इंटू अननोन, 16 इंटू 16 x इंटू एक्स और n बाई 2 यानी कि 1 बाई 2.
ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटा वही सेम सिचुएशन होगी। ये जो थर्ड कॉल है ये अपने अंदर से 16 इंटू 16 मीन्स 256 और 1/2 यानी कि 0 ये लेके अपनी ये फोर्थ कॉल यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है ना, तो बेटा फोर्थ कॉल में आ जाइए, अननोन 256,0। तो आपने x की वैल्यू बेटा यहाँ पे 256 और n की वैल्यू 0 पास की है और ये फंक्शन आपका फोर्थ टाइम चलेगा। इफ़ n इक्वल टू 0, यस आपकी बार आपको पता है बेटा n 0 आया है, तो कौन सी लाइन चलेगी, रिटर्न 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न 1। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपने क्या देखा कि एक चेन यहाँ पे क्रिएट हुई है। इन दिस बेटा द फर्स्ट method is calling its second copy from inside it, the second copy is creating the third copy and third copy is calling its fourth copy। ठीक है, फोर्थ कॉपी बेटा क्या कर रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू कर रहा है रिटर्न। क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 1। और क्वेरी वही है कि कहाँ करेगा रिटर्न 1, जहाँ से कॉल हुआ है। तो बेटा अननोन 256 एंड 0 ये कहाँ से कॉल हुआ था, याद है आपको, ये कॉल हुआ है मेरा थर्ड कॉल के अंदर से। तो ये यानी कि ये वाली कॉल आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये ऊपर गया और वहाँ से 1 लेके आ गया, तो ये बेटा वैल्यू यहाँ पे क्या लौट के आ गई है, 1 आ गई है। तो अब आपकी ये कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रिटर्न 16 इंटू 1 यानी मेरा जो आंसर है कितना आ जाएगा, 16। और ये वैल्यू कर दी जाएगी रिटर्न, कहाँ रिटर्न कर देंगे, जहाँ से कॉल किया था अननोन 16,1 को। ये आपने कहाँ से कॉल किया था, सेकंड कॉल के अंदर से। तो सेकंड कॉल में आंसर कितना आ गया, 16। और ये कॉल आपकी ओवर हो गई। अब देखिए यहाँ वाली कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई। 1 इंटू 16 यानी मेरा आंसर कितना आया, 16। और ये 16 आपका यहाँ रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाली कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई और आंसर आ गया 2 इंटू 16 दैट इज़ 32। और ये 32 कहाँ रिटर्न हो जाएगा, जहाँ से आपने कॉल किया था। तो बेटा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 32 आ जाएगा। क्लियर है। और अगर बेटा आपको ये समझ में आ गया है तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अपना जो सेकंड वाला आउटपुट है वो भी आराम से निकाल सकते हो। कैसे, इसमें क्या बोल रहा है कि अननोन 3,4। ये देखिए जो पहली कॉल हुई है अननोन वो 3,4। तो आपको पता है एक्स और एन की वैल्यू 3 और 4 है। 4 कैसा नंबर है, ऑड है। तो ऑड है तो कौन सी लाइन चलेगी, लास्ट वाली, रिटर्न 1 इंटू अननोन x, यानी 3 इंटू 3 9 हो गया और 4/2 यानी कि 2। तो बेटा 9/2 लेके आपने सेकंड कॉल प्रोड्यूस कर ली। 9/2 यहाँ पे x की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 2 है। तो n बेटा कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो फिर से वही लास्ट वाला चलेगा, रिटर्न 1 इंटू अननोन 9 इंटू 9 मीन्स 81 और 2/2 यानी 1। तो 81 और 1 को लेके हम यहाँ पे अपनी थर्ड कॉल प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड कॉल में द वैल्यू ऑफ x विल बी 81 एंड द वैल्यू ऑफ n विल बी 1। सो ऑल ऑफ यू नो दैट 1 इज़ ए ऑड नंबर। तो कौन सा चलेगा कंडीशन, बीच वाला केस चलेगा। x इंटू यानी कि 81 इंटू 81 इंटू 81 क्या आंसर है, 6561। और 1/2 कितना हो गया, 0। तो ये लेके आप अपनी फोर्थ कॉल में आ जाओगे। और फोर्थ कॉल में बेटा आपको पता है कि x की वैल्यू 6561 और द n इज़ 0। और जब n 0 है तो आपको पता है कौन सा केस चल जाएगा, आपका बेस केस चल जाएगा, यानी कि रिटर्न 1। ये 1 हम कहाँ करेंगे रिटर्न, अपनी थर्ड कॉल में। तो ये हो जाएगा 81 इंटू 1। 81 इंटू 1 यानी कितना आंसर आएगा, 81। 81 अब यहाँ पे लौट के आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 इंटू 81 सेकेंड कॉल में भी आंसर 81 ही आएगा और ये फर्स्ट कॉल में जाएगा। फर्स्ट कॉल में 81 आ गया, 81 इंटू 1 यानी अभी भी फाइनल आंसर कितना है आपका, 81। और यही 81 यहाँ पे जहाँ से कॉल किया है वहाँ कर दिया जाएगा रिटर्न। तो मेरा सेकंड कॉल का आंसर कितना आएगा, 81। और चिल्ड्रन एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इन दिस आउटपुट टाइप ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन फाइनली दे आस्क दैट व्हाट प्रोसेस गिवन फंक्शन इज डूइंग एक्सेप्ट रिकर्सन। यानी कि ये जो मेथड है रिकर्सन के अलावा ये काम क्या कर रहा है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2,5 देने पे आंसर 32 आया है, 3,4 देने पे आंसर 81 आया है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि बेटा ये पावर रेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए 2
और 5 दिया है, तो x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5 है, तो 2 की पावर 5 रेज करिए, योर आंसर विल बी 32. इन द सेम वे इफ़ यू रेज द पावर ऑफ 4/3 यू विल गेट आंसर एज 81. ठीक है ना, तो यानी ये इट इज़ रेजिंग the x or it is calculating x raised to the power n. Okay, it should be the answer for the last part. Okay children, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. ऐसी बेटा एक और छोटा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, वो हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं. ये प्रॉब्लम है बेटा क्वेश्चन नंबर 7. इसको देखिए यहाँ पे क्या बोला है, गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट. मेन इज व्हेन द फंक्शन मेन इज इन्वोक. तो मेन में चलिए, तो मेन आपका ये लिखा हुआ है, इसमें एक लूप चल रहा है 0 से लेके <4 तक. ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, r इक्वल टू रेक्स आई, यानी कि ये कॉल करता है एक यहाँ पे फंक्शन रेक्स आई. ये जो रेक्स वाला मेथड है इसको देखिए क्या करता है, इट टेक्स वन इंटीजर, और फिर ये इसका यहाँ पे एक रिकर्सिव मेथड है, क्योंकि ये अपनी बॉडी में ही अपने आप को कॉल करता है. यहाँ पे इसको सॉरी, इसका नेम यहाँ ठीक कर लीजिएगा, रेक्स होगा. ठीक है, तो नम प्लस रेक्स नम -1. ठीक है, तो ऐसे करके अपना ये मेथड अपनी बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जरा हम लोग पहले इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज बेटा ये जो रेक्स वाला फंक्शन है, इसमें अगर आपने 4 पास कर दिया तो ये क्या करेगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे ये शो किया गया है रेक्स 4. अगर आप इसकी फर्स्ट कॉल यहाँ पे 4 देके अगर कॉल करोगे तो ये क्या करता है, चेक करिए, इफ़ नम इक्वल टू 0, अगर नंबर की वैल्यू 0 है तब तो कौन सा केस चलेगा मेरा, बेस केस चलेगा. ठीक है, बट अगर नंबर की वैल्यू 0 नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट्स टू द एल्स पार्ट एंड इट रिटर्न्स नम प्लस. यानी कि सपोज नम की वैल्यू 4 है तो रिटर्न 4 प्लस रेक्स नम -1, और फिर ये अपने अंदर से अपनी सेकंड कॉपी क्रिएट करके कॉल करता है, और जो भी नंबर की वैल्यू है उससे कम करके. तो नम की वैल्यू 4 है, तो यानी कि ये 4 - 1 3 पास कर देता है. ठीक है, ये सेकंड कॉपी में जाओगे आप. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब कैलकुलेशन जब कंप्लीट होगी तभी आंसर करेगा रिटर्न. तो रेक्स 3 में जाइए सेकंड कॉपी में, n की वैल्यू 3 है तो 0 तो है नहीं, तो यहाँ पे आएगा एल्स में और रिटर्न नम प्लस, यानी 3 प्लस रेक्स नम -1. तो ये 3 - 1 यानी 2 लेके अपनी सेकंड कॉपी क्रिएट कर लेगा. फिर जब रेक्स 2 में जाओगे तो 2 इज़ ऑल्सो नॉट 0, सो इट विल रिटर्न 2 प्लस रेक्स 1. ठीक है, ये अपनी थर्ड कॉपी के अंदर से फोर्थ कॉपी कॉल कर लेगा. ठीक है, फोर्थ कॉपी में जाइए, रेक्स की वैल्यू 1 है, 1 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, यानी बेस केस नहीं चलेगा, रिकर्सिव केस चलेगा. और ये कहेगा रिटर्न 1 प्लस रेक्स 1 - 1 यानी कि 0. अपनी फिफ्थ कॉपी कॉल करेगा, और जब रेक्स की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो आपको पता है व्हेन नंबर इज 0 रिटर्न 0, तो ये अपना बेस केस कर जो है एग्जीक्यूट करेगा, और क्या आंसर रिटर्न होगा, 0. तो बेटा इन द फिफ्थ कॉल द रिकर्सिव प्रोसेस टर्मिनेट्स. ओके, एंड इट रिटर्न्स अ फाइनाइट वैल्यू टू द कॉलर मेथड. तो जो भी आपका कॉलर मेथड है, यानी कि ये 0 कहाँ किया जाएगा रिटर्न, जहाँ से ये फिफ्थ कॉल रेज हुई है, तो ये 0 यहाँ रिटर्न कर देगा, है ना. तो ये क्या हो गया, 1 + 0, आंसर कितना आ गया, 1. ये कहाँ करेगा रिटर्न, फोर्थ कॉल कहाँ से रेज हुई थी, यहाँ से. ठीक है, फोर्थ कॉल यहाँ से रेज हुई थी रेक्स 1, तो ये वहाँ जाके यहाँ से 1 लेके आ गया. अब देखिए यहाँ वाली कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई, रिटर्न 2 + 1, यानी कितना आंसर आ गया, 3. 3 अपनी वैल्यू कहाँ करेगा रिटर्न, सेकंड कॉल में. तो ये देखिए 3 + 3, आंसर आ गया 6, एंड दिस 6 विल बी रिटर्न टू द फर्स्ट कॉल. तो 4 + 6 कितना आंसर आ गया, 10. और ये 10 कहाँ रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे भी कॉल किया गया है. तो बेटा आपने क्या देखा कि जब नम की वैल्यू 4 पास की है तो इससे मुझे क्या दिया, ठीक है ना, 4 + 3 + 2 + 1 + 0. ठीक है कि नहीं. इसने क्या किया बेटा, 0 से लेके 4 तक की जितने भी काउंट थे उनका मुझे सम करके दे दिया, है ना. तो 4 + 3 + 7 यानी आंसर कितना आ गया मेरा, 10 आ गया.
ठीक है। ऐसी बेटा अगर आप रेक्स 3 अगर पास करोगे, सपोज आपकी पहली कॉल अगर रेक्स 3 होती, तो ये क्या आंसर देता, 3 + 2 + 1 + 0, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाता, 6 आ जाता। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेक्स 3 क्या देता है आपको, 6 देता है। रेक्स 2 अगर आप कॉल करोगे तो ये 2 + 1 + 0, यानी कि 3 + 1 + 0, यानी कि हमारा आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके बेटा ये सारी वैल्यू आ रही हैं। तो सबसे पहले हमने जो रिकर्सिव मेथड है उसकी जो वर्किंग है वो समझ ली। ठीक, अब हम चलते हैं मेन में, क्योंकि क्या पूछा है कि गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम व्हेन फंक्शन मेन इज इन्वोक्ड। तो चलिए मेन में आते हैं। मेन में आइए, एक वेरिएबल लिया है आर और फिर एक लूप चला दिया है आई का 0 से लेके <4। तो मैं यहाँ पे लूप चला लेता हूँ। आई की वैल्यू बेटा कितनी है, 0 है। ठीक है, अंदर आ जाइए। आर = रेक्स आई, तो बेटा यानी कि आई की वैल्यू 0, रेक्स आई यानी कि रेक्स में 0 पास कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि रेक्स में अगर, यानी ये जो कॉल हुई यहाँ पे, इसमें आई की वैल्यू आपको पता है पहली बात 0 है, तो अगर आप इसको 0 पास करोगे तो क्या आएगा, यहाँ लौट के 0 ही आएगा। और आर में क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली लाइन पे आइए, system.out.println आई टैब प्लस आर। ठीक है, आई और 0 को, आई और आर को प्रिंट कर दीजिए। तो आपको पता है पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी आपकी, 0 0। ठीक है बेटा, तो ये पहली बार जो आई की वैल्यू और आर की वैल्यू विल बी प्रिंटेड ऑन द मॉनिटर। ठीक, इसके बाद फिर ये लूप क्या होगा, ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अंदर आइए, आर = रेक्स आई, तो अब की बार आपको पता है कि आई की वैल्यू 1 है, तो आपने कॉल किया रेक्स 1। रेक्स 1 पे जब आप जाओगे तो याली कॉल हो जाएगी। अगर नम की वैल्यू 1 आई है तो बेटा ये क्या करेगा, अपने अंदर से रिटर्न 1 + रेक्स 0। आपको पता है ना, नम की वैल्यू 0 तो है नहीं, 1 है, तो ये अपने अंदर से सेकंड कॉल प्रोड्यूस करेगा, रेक्स 0। ये अपनी वैल्यू 0 फर्स्ट कॉल को देगा और 0 + 1 योर आंसर विल बी 1, और यही 1 यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अब की बार बेटा आर की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। आगे बढ़िए, system.out.println आई प्लस आर, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 + 1। ठीक है, फिर आगे चलिए आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। अंदर आइए, आर = रेक्स आई, अब की बार बेटा आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो रेक्स 2 आपने कॉल किया, रेक्स 2 पे जाइए, ये देखिए क्या कैलकुलेट करता है, 2 + रेक्स 1, रेक्स 1 रेक्स 0 कॉल करेगा, और ये तीनों अपना आंसर मिलके क्या देंगे, 3 देंगे। तो बेटा आपकी बार आर की वैल्यू 3 आएगी। तो यानी कि जब आप आई और आर प्रिंट करोगे तो इट विल प्रिंट 2 और आर की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 3। ठीक, फिर अगली बार आगे चलिए, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 होगी, तो रेक्स आई यानी रेक्स 3 कॉल करिए, ये क्या देता है आपको, 6 देता है। ठीक है, तो यानी कि 4th टाइम आई की वैल्यू तो 3 है, लेकिन आर की वैल्यू यानी रेक्स 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और फाइनली आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और जब आप रेक्स 4 कॉल करोगे तो हम लोग यहाँ पे चेक कर चुके हैं, रेक्स 4 की वैल्यू कितनी आती है, 10। तो यानी कि अब की बार जो मेथड है वो आपका 10 रिटर्न करेगा। फिर ऊपर चलिए, आई प्लस प्लस 5, लेकिन अब की बार फॉर की कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 5 इज़ नॉट लेस देन 5। ओके, एंड द प्रोग्राम विल टर्मिनेट, और ये आपका आंसर आएगा, ये जो बॉक्स के अंदर है, इट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम किया। आपकी शीट में बेटा बोर्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सीरियसली ट्राई करिएगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी सेक्शन में, तो इनको सब लोग सीरियसली करिए अटैम्प्ट। ओके, थैंक यू बेटा।